नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूं कि स्पेशल बच्चों में आई कांटेक्ट को कैसे इंप्रूव किया जाता है। बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा आई कांटेक्ट को कैसे इंप्रूव करें, एक्टिविटी को देखा होगा कि एक्टिविटी ये कराने से आई कांटेक्ट इंप्रूव हो जाता है। मैं आपको बताऊं आई कांटेक्ट के ऊपर फ्रॉड चल रहे हैं। आई कांटेक्ट को लेकर बहुत सारे फ्रॉड है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आई कांटेक्ट के बारे में पूरा सुनिएगा। मेरी वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ पाएगी। और बच्चे में आई कांटेक्ट को लेकर जो आपको कंसर्न लग रहा है, जिसकी वजह से आप इस वीडियो पे आए हुए हैं, वो सारे कंसर्न आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, और जो भी आपके अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपका इस बात का आंसर दूंगा कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। तो जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वेरियस कंडीशन के बच्चे हमारे पास, और बहुत सारे बच्चे आते हैं जब हमारे पास, और ऑनलाइन सेशन में भी बच्चे जब हमारे से कनेक्ट करते हैं डिफरेंट एरिया के, या हमारे पूरे वर्ल्ड से पूरे बच्चे हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि कहीं ना कहीं जब थेरेपिस्ट के पास पेरेंट्स जाता है ना, तो सीधे से एक क्वेश्चन उठाता है कि आई कॉन्टैक्ट नहीं करता। चाहे बच्चा किसी भी एज का हो, चाहे बच्चा कितना भी अच्छा हो, वो एक लैंग्वेज जरूर बोलता है, एक बातें जरूर बोलता है, एक सेंटेंस जरूर बोलता है कि मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता। अब ये मेरे को समझ में नहीं आता कि हर किसी बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की कि जिससे आपको समझ में आ पाए कि एक्चुअल में आई कांटेक्ट का इशू है या किसी और तरीके का इशू है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, और लगता है कि कई बार आई कांटेक्ट का ही इशू है। देखिए, आई कांटेक्ट ना बहुत बड़ी चीज़ है। एक विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स का एक कंपोनेंट है आई कांटेक्ट, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा बना देते हैं। जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाव भाव में ले आते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, आई कांटेक्ट आ जाएगा ना तो सारी चीज़ें आई देखेगा तभी तो समझेगा। लेकिन नहीं समझ रहा, शायद इस वजह से भी ना देख रहा हो, ये भी हो सकता है। तो वही मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आई कांटेक्ट को कैसे इंप्रूव करना है हमें। तो देखिए, यहाँ पे लेवल बाय लेवल लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो चीज़ें समझ में आ पाएगी। अगर स्टेप नहीं पकड़ेंगे तो फिर आपको समझ में आने मुश्किल हो जाएगा। एक विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स का एक कंपोनेंट होता है आई कांटेक्ट, सेकंड कंपोनेंट होता है आई ट्रैकिंग, थर्ड कंपोनेंट होता है जॉइंट अटेंशन, फोर्थ कंपोनेंट होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ये चार चीज़ें सुनी होगी कभी भी आपने, या नहीं भी सुनी तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना और इसको थोड़ा रीड आउट करना। मैंने क्या कहा, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स का 4 कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट अभी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। फॉर्म कॉन्टेंसी, फिगर ग्राउंड, रीजनिंग, बहुत सारे सीक्वेंसिंग, मेमोरी, बहुत सारे पार्ट होते हैं। लेकिन मैं 4 कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स के अंदर जो आते हैं। तो मैंने क्या कहा, आई कॉन्टैक्ट, आई ट्रैकिंग, जॉइंट अटेंशन और आई हैंड कोऑर्डिनेशन। अब जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ना, तो बोलते हैं कि मेरा बच्चा ना हाइपर एक्टिव है, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले आप आई कॉन्टैक्ट पे काम कीजिए, फिर हाइपर एक्टिव पे काम करना। मैं उनसे कहता हूँ कि पहले हाइपर एक्टिविटी पे काम करेंगे, फिर उसके अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे, फिर उसके सेंसरी पे काम करेंगे, फिर उसके आई कॉन्टैक्ट पे काम करेंगे। मैं उल्टा चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल है ना, कॉज समझने की जरूरत है कि किस वजह से बच्चे का आई कॉन्टैक्ट नहीं है। कई बार मेरा बच्चा अटेंशन नहीं देता, पढ़ाई नहीं कर रहा होता, और पेरेंट्स बोलता है कि आई कॉन्टैक्ट नहीं है। उनको ये नहीं लगता कि आंखों से देखना कोई बीमारी नहीं है, आंखों से एक जगह पे नहीं टिका रहा कोई बीमारी नहीं है। उसकी बातें क्या पता ना समझ में, कोई बातें ना समझ में आ रही हो उसको, जो आप पढ़ाना चाह रहे हो, जो आप समझाना चाह रहे हैं, शायद इस वजह से आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। एक मेरे पास बच्चा आता है और जब वो कर रहा होता है ना तो थोड़ा सा सोचता है। मैंने काम किया उस बच्चे के साथ, तो जब वो थोड़ा सा सोच रहा था तो सोचने के बाद फिर वो प्रोसेस किया। लेकिन हो क्या रहा था काफ़ी टाइम से कि मदर जब उसको करवाती थी तो एकदम से रिस्पॉन्स लेती थी कि जल्दी बताओ बताओ क्या करना है, क्या बोला था, क्या कहाँ सोच रहे हो, कहाँ खो रहे हो, इधर देखो। इस वजह से जो वो सोच भी रहा होता था ना बच्चा, वो भी डिस्टर्ब हो जाता था उसको लेके। तो कहीं ना कहीं बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बड़ी जल्दी, जिस वजह से बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता। तो बातें समझ में ना आना, हाइपर एक्टिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से बच्चा आई कांटेक्ट ना करना, ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और कई बार बच्चे का फीवर हो रहा है, कई बार बच्चे को मन नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, कई बार बच्चे को कोई इंटरनल बॉडी में कुछ दिक्कतें हो रही है, कई बार बच्चे का स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, कई बार बच्चा किसी एक्टिविटी को लेके हैबिचुअल हुआ पड़ा है, या कोई स्टीमिंग बिहेवियर डेवलप हो गया है जिसकी वजह से आई कॉन्टैक्ट नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि सर डैट ये सब क्या बातें कर रहे हो, आप मुझे ना डैट एक्टिविटी बता दो।
फटाफट एक्टिविटी बता दो ताकि हम बच्चे के ऊपर काम करें। लेकिन बिना असेसमेंट के किसी भी काम को करना वो राइट वे नहीं होगा, नहीं तो आप करते चले जाएंगे और इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं और आप मुझे बोलेंगे। तो पहले एक काम करना पड़ेगा आपको कि असेसमेंट रखिए और असेसमेंट को इतने अच्छे से रखिए कि आपको समझ में आ पाए कि इस वजह से आई कांटेक्ट नहीं है बच्चे में। हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो मैं उनको एक ही बात समझाता हूँ कि अटेंशन, कंसंट्रेशन और आई कांटेक्ट में डिफरेंस होता है। जब बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा तो कंसंट्रेशन नहीं कर रहा, अटेंशन यानी एक जगह पे वो फोकस नहीं कर रहा, सस्टेन अटेंशन नहीं है, रिटेन अटेंशन नहीं है, डिवाइड अटेंशन नहीं है, फोकस अटेंशन नहीं है, तो यानी कि बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा। और आई कांटेक्ट का मतलब कि आई बॉल के मूवमेंट को ध्यान दो आप, कि जब आई बॉल मूवमेंट एक जगह पे नहीं आके रुक रहे तो बच्चा आई कांटेक्ट का इशू बन रहा है। आप एक चीज़ और समझिएगा, अगर बच्चे का प्लेजर कहीं पे है और उस जगह पे आई कांटेक्ट है और किसी और जगह पे आई कांटेक्ट नहीं है, तो यानी कि बच्चे को वो काम नहीं समझ में आ रहा जो आप करवाना चाहते हैं, उसे वो समझ में आ रहा है जो उसका प्लेजर बन गया है, इसलिए उस पर आई कांटेक्ट अच्छा कर रहा है। जैसे कई बच्चे चिप्स ले लेते, कई बच्चे चॉकलेट ले लेते, कई बच्चे कोई ऐसा खाने का आइटम पकड़ लेते जिसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, देखते रहते, खोलते रहते, देखते रहते, फटाफट चीज़ें फाड़ेंगे, खोलेंगे, देखेंगे, नोटिस करेंगे, फिर उसको खाएंगे। वहाँ पे आई कांटेक्ट नहीं जा रहा है, तो दिक्कत कहाँ पे है? आई कांटेक्ट को हमें ना 2-3 तरीके से यूज करना पड़ता है, क्योंकि मैंने 4 कंपोनेंट बताया आपको कि अटेंशन चाहिए, आई कांटेक्ट चाहिए, आई ट्रैकिंग चाहिए, जॉइंट अटेंशन चाहिए और आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। अब जब मैं बच्चे को काम करा रहा हूँ, सपोज दैट, अब चॉकलेट वाला काम तो उसको समझ में आ रहा है इसलिए बच्चा आई कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन चॉकलेट को छोड़कर और कुछ टीवी मोबाइल को छोड़कर किसी जगह पे आई कांटेक्ट नहीं है। तो हमें जो वो आप करवाना चाहते हो ना, उससे जिस एज का बच्चा है और जो वो आप करवाना चाहते हो, सपोज दैट 2 ईयर का बच्चा है, 3 ईयर का बच्चा है, 4 ईयर का बच्चा है, आप उसे क्या करवाना चाहते हैं पहले तो ये समझना पड़ेगा। फिर उसमें वो जो 4 कंपोनेंट है ना वो डालने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास पेरेंट्स आते तो बोलते कि सर हमें ना सेंटर में गए थे तो वहाँ पे ना आई ट्रैकिंग करवाया जा रहा था और वो है ना लाइटें दिखाते थे और वो घूमती हुई लाइटें दिखाते थे, वो चलती हिलती हुई लाइटें दिखाते थे। तो पहली बात तो ये कि जहाँ लाइटें हैं ना, अगर वर्चुअल, और मैं आपको फिर से मैं एक सचेत कर रहा हूँ, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चा है और उसको हिलती हुई लाइटें दिखाई जा रही है तो वो और फिक्स हो जाएगा, वो और डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके मेंटल एक्टिविटी और डाउन हो जाएगी, उसका ब्रेन का लेवल और डाउन हो जाएगा। अगर आपने घूमती हुई लाइटें दिखाई तो जो बॉल मूवमेंट होती है या सर्कुलर में घूमती है, ये सब चीज़ें नहीं दिखानी होती बच्चे को, जिन बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म का कंडीशन है। क्योंकि बच्चा मोबाइल में मूवमेंट देखता है, जब बच्चा मोबाइल देख रहा होता है ना तो मूवमेंट ज़्यादा देख रहा होता है, वहाँ पर नोटिस नहीं करता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको समझ में नहीं आता। वो बस चीज़ें ब्रेन में जा रही है, सबकॉन्शियस ब्रेन में जा रही है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं लगा रहा क्या हो रहा है, तो वो बस मूवमेंट देख रहा है और हर मूवमेंट को लेकर वो फिक्स हो जाता है। मेरे वर्चुअल ऑटिज्म वाली वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से लिंक कर पाए आप। तो जब भी हमारे वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे हैं, अगर उसमें आई कॉन्टेक्ट को इम्प्रूव किया जा रहा है और उसमें लाइटें दिखाई जा रही है, घूमती हुई लाइटें, चलती हुई लाइटें दिखाई जा रही है, तो बच्चा कभी रिजल्ट नहीं देगा। फिर आप कहेंगे कि कहीं जगह पे तो वो एक्टिविटी तो बहुत अच्छे से ध्यान दे के करता है। तो मैं वही कह रहा हूँ फिर से कि अगर आपको कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है और अगर आपको इम्प्रूव करना है उसका आई कांटेक्ट, तो आपको 4 कंपोनेंट तो पकड़ने हैं और उसी 4 कंपोनेंट पे काम करना है। और कैसे काम करना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो सपोज दैट आप मान लीजिए 4 साल का बच्चा है आपका, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा है, किसी भी एज का बच्चा है और आप क्या करवाना चाहते हैं पहले वो देखिए। तो आप स्टार्ट कीजिए 0 लेवल से। 0 लेवल का मतलब कि वहाँ पे वो आई कांटेक्ट बना कर रखें। बना के रखना इक्वल टू आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बना के रख रहे हो, अगर इसी सामान को अगर इधर शिफ्ट कर दिया आपने, अभी कोई समझदारी वाला काम नहीं कर रहे हो, अभी आप बस उसका ध्यान खींच रहे हो कि बस देखो। और बच्चा जब भी देखता है जब कुछ चीज़ें हाईलाइट हो जाती है, जैसे कलर हाईलाइट करने पे बच्चा ज़्यादा देर तक दिखता है, मूवमेंट मत देना वहाँ पे, नहीं तो वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चा मूवमेंट दे रहे हो तो दिक्कत होगी। मैं सब सारे बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। मैं वर्चुअल ऑटिज्म को इसलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कंडीशन ही वैसी हो रही होती है जिसमें मूवमेंट को लेके बच्चा प्लेजर फील कर रहा होता है। पानी गिरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है उसको, गाड़ी के पहिए देखना बहुत अच्छा लगता है, लाइटें, दिवाली वाली लाइट बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, या म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। जिस काम में मूवमेंट होता है, स्विंग करना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, जिस काम में मूवमेंट होगा वो काम अच्छा लगेगा। तो हम क्यों दे रहे हैं लाइट, इसीलिए मैंने स्टॉप करने के लिए बोला है। अब आपको ये समझना है कि जैसे मैंने एक्टिविटी बताया कि 4 कंपोनेंट तो जोड़ना ही जोड़ना है।
अब आपका बच्चा मान लीजिए 2 साल का है, 3 साल का, 4 साल का है और आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो और एक्टिविटी कराने में पहले काम करना है आई कॉन्टैक्ट का, यानी कि पहले बच्चा देखे, कंटिन्यूटी में देखे। अब देखने के साथ वो समझदारी लगाए ना लगाए उसका कोई डिपेंड नहीं करता, बस वो देखे। अब आप इसी सामान को कहीं शिफ्ट कर दे रहे हो ना, तो वो ऐसे देखे। अब मैंने क्या कहा, हाईलाइट करना पड़ता आई कॉन्टैक्ट को लेके। अगर आपको आई कॉन्टैक्ट चाहिए उसका, तो कलर को हाईलाइट कीजिए, कलर उसमें ज़्यादा डालिए। ज़्यादा का मतलब डिफरेंट कलर नहीं, एक ही कलर डालिए, उसको हाईलाइट कीजिए। डार्क कलर डालिए और डार्क कलर को एकदम से नोटिस करेगा वो, ठीक है। यही सामान को अगर आप इधर लेके जा रहे हो तो इधर नोटिस करें, और नहीं कर रहा तो आप क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि हेड पकड़ के रखना है और आई बॉल मूवमेंट लेना है। अगर सामान इधर लेके गए तो इधर लेके जाए, नीचे नीचे, इधर साइड में, ऊपर, तो बस आई बॉल मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए आई कॉन्टेक्ट। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा ऐसे ऐसे देख रहा है, फिर इधर देख रहा है, फिर इधर देख रहा है। नहीं, आप एक ड्यूरेशन बनाइए कि मेरे बच्चे ने, जब मैं एक जगह पे रख रखी थी और बच्चे का हेड इधर था और ऐसे देख रहा था, तो वो कितनी देर देख रहा था, उसका टाइमिंग लिखिए और उस टाइमिंग पे काम करते हुए उसका टाइमिंग बढ़ाइए कि देखो देखो, बोलना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, देखो देखो, थोड़ा टच करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि देखो देखो देखो, और हेड इधर ही है, आई बॉल मूवमेंट इधर का टिका रखे हो आप, तभी बच्चा एक जगह पे फोकस करता है। अब इसी चीज़ को चाहे आप कैंडल के साथ कर लीजिए, चाहे आप स्टैटिक लाइट के साथ कीजिए, घूमती हुई लाइट के साथ नहीं करना। फिर आपका काम होगा कि बच्चे का जब आपने आई कांटेक्ट इंप्रूव कर दिया, ठीक है, तो जॉइंट अटेंशन भी ऐसे ही इंप्रूव हो रहा होगा साथ में। फिर आपका काम होगा कि आई ट्रैकिंग इंप्रूव करना। आई ट्रैकिंग को कैसे इंप्रूव करेंगे, जब भी कोई सामान पकड़ रखे हो ना, उसको धीरे धीरे मूवमेंट में लीजिए, धीरे धीरे लेना है, ऐसे ऐसे करके नहीं लेना, और हेड ऐसे ही रखना है और मूवमेंट लेना है। डायगनली लीजिए, अपवर्ड लीजिए, डाउनवर्ड लीजिए, साइडवर्ड लीजिए, तो बच्चा बस गर्दन को अपने टिका कर रखे, अपने सीधा करके रखे गर्दन को, इधर उधर मूवमेंट ना ले। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ताकि आईबॉल मूवमेंट के साथ उसका कॉन्टैक्ट बना रहे। और फिर जैसे कभी कभी आप रोक भी सकते हो उसको, उस ऑब्जेक्ट को, या जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं उसको रोक के रखें। और आपको ये भी समझना है साथ के साथ, अभी मैं अंडरस्टैंडिंग पे आऊँगा, कि अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव करते हुए चलना है, नहीं तो वो बच्चा फिर वो देखेगा लेकिन समझदारी ना लगाने की वजह से फिर से आई कॉन्टैक्ट डिस्टर्ब होगा। तो आपको ये समझना है कि ट्रैकिंग इंप्रूव, जो आई कॉन्टेक्ट इंप्रूव कर दिया, जॉइंट अटेंशन इंप्रूव कर दिया और ट्रैकिंग भी इंप्रूव कर दिया। और इसी ट्रैकिंग को आप धीरे धीरे दूर लेके जाइए। जैसे मान लीजिए अभी आप कर रहे हो, कुछ चीज़ें दिखा रहे हो, ट्रैकिंग करा रहे हो, इसी ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा डिस्टेंस में लेके जाइए और डिस्टेंस में देखे बच्चा। पहले तो बहुत पास में लेके जा रहे थे, फिर धीरे धीरे इसका डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, और जहाँ डिस्टेंस जाए वहाँ तक बच्चा देखे। और कोशिश कीजिए, और एक प्रिकॉशन और रखिए आप, कि पहले स्टार्ट कीजिए डार्क रूम से, कि डार्क रूम में एक ही लाइट तक हो, डार्क रूम में एक ही ऑब्जेक्ट उसे दिखे, और उसी ऑब्जेक्ट का आपको आई कॉन्टैक्ट, आई ट्रैकिंग और जॉइंट अटेंशन इंप्रूव करना है। धीरे धीरे क्या कीजिए, हमारे पेरेंट्स को क्या करते हैं, थेरेपिस्ट क्या करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही रूम में और 1 साल तक दिखा रहे होते एक ही तरीके से। जब आपका बच्चा कोई चीज़ देख रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्शन के साथ दिखाइए। डिवाइड अटेंशन भी इंप्रूव करना पड़ता है साथ के साथ, कि 2-2 3-3 चीज़ें सामने रखी हुई है लेकिन देख वो रहा है जो आप दिखाना चाहते हो, उसी तरीके से देखता रहेगा बच्चा। बच्चा इधर भी देख रहा है लेकिन उसको इधर नहीं देखना, उसको बस इधर देखना है। दिख रहा है वो साइड में, दिख रहा है कि उसका इंटरेस्ट रखा हुआ है, लेकिन इधर देखना है, जो मम्मा दिखा रही है, जो पापा दिखा रहे हैं, जो थेरेपिस्ट दिखा रहा है। तो अपना जो लाइट का जो एक्सपोजर है वो धीरे धीरे खोलना है आपको। डार्क रूम से आपको ब्राइट लाइट की तरफ जाना है, तो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन रखो उसके सामने, ताकि वो आई कॉन्टेक्ट वहाँ करे जहाँ पर आपको चाहिए। तो ये प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैंने कहा कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन। अब आते हैं हम समझदारी के ऊपर धीरे धीरे करके, कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन। अब आपको क्या करना है, उसको मैनिपुलेट करना सिखाना है, कि जो आप दिखा रहे हो उस पर उसका एक्शन कैसे होने वाला है। तो एक्शन क्या करने के लिए, जैसे नॉर्मली आप उसको पढ़ा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप है ना वहाँ पे आई कांटेक्ट करवाओ, और जहाँ पे आई कांटेक्ट हो रहा है वहीं पे कुछ काम भी करवाओ। जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पे रखा है, अब आप गर्दन को हिलाने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि बच्चा अब आई कांटेक्ट कर रहा था प्रॉपर, क्योंकि आपको पता लग गया अब मेरा बच्चा 2 साल के अकॉर्डिंग कितना आई कांटेक्ट चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और चीज़ बता देता हूँ, कि जैसे 2 साल का बच्चा है तो उसका जो आई कांटेक्ट होना चाहिए वो 4 मिनट का होना चाहिए। 3 ईयर का बच्चे का 6 मिनट होना चाहिए, 4 ईयर का बच्चे का 8 मिनट, 5 ईयर का बच्चे का 10 मिनट का आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अटेंशन की बात नहीं कर रहा अभी मैं, क्योंकि अटेंशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, सारे टाइप के अलग अलग मेथड है। तो आई कांटेक्ट इतना तो होना ही चाहिए कि बस देखते रहे बच्चा, ठीक है।
अब आपको ये समझना है, जहाँ आप दिखा रहे हो वहाँ पे आप गर्दन कर सकते हो, क्योंकि अब बच्चे का आई कॉन्टैक्ट आपने इंप्रूव कर लिया है। आपको पता लगे कि मेरे बच्चे की इतनी टाइमिंग बढ़ गई है देखने की एक जगह पे। अब आप उसको जहाँ पे कुछ करवा रहे हो वहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, मैचिंग कराइए, डिस्क्रिमिनेशन कराइए, फॉर्म कॉन्टेंसी कराइए, फिगर ग्राउंड कराइए, फिर आप रीजनिंग कराइए, फिर सिक्वेंसिंग कराइए। इसमें क्या होगा कि बच्चे का जब रीजनिंग तक आप आ पाओगे ना, तो आपको ये समझ में आ पाएगा कि बच्चे को समझ में आ पाएगा, आ सकता है कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितनी देर देखना है। जब आप रीजनिंग पे काम कर रहे होगे कि कितनी देर करना है किसी काम को, अब पता लग रहा है उसको पता ही नहीं लग रहा टाइम का कॉन्सेप्ट कि कितनी देर करना है, थोड़ा सा किया फिर इधर उधर देख रहा है, फिर आप बोलो कि आई कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं। ये चीज़ है, एक्चुअल में ये चीज़ है कि जब तक रीजनिंग डेवलप नहीं होती ना, तब तो बच्चा आई कॉन्टैक्ट, आपको लगता है कि इशू चल रहा है, और क्या पता आई कॉन्टैक्ट का इशू तो अंडरस्टैंडिंग की वजह से लैक हो रहा है। तो हमें ये समझना पड़ता है कि जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट देख रहा है बच्चा, वहाँ पे उस काम को ना अंडरस्टैंडिंग के साथ उसका लेवल इंक्रीज कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने बस आई कंटेंट इंप्रूव कर लिया और अटेंशन अंडरस्टैंडिंग उस ऑब्जेक्ट पे लगाया नहीं जो आप करवाना चाहते हो, या उस एक्टिविटी पे लगाया नहीं जहाँ पे आप कुछ करवाना चाहते हो, तो बच्चा आई कंटेंट को लेके इशू बनाता है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे फैक्टर भी ध्यान रखने होते हैं कि हेल्थ अच्छा रहे, स्लीप पैटर्न अच्छा रहे, मेडिसिन कोई ना खा रहा हो, किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन ना चल रही हो उसकी। जब ये सारे फैक्टर खत्म होते तब आपको लगता है यार मेरा बच्चा सब चीज़ें समझ रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। और मैंने यही कहा, आई कॉन्टैक्ट के साथ रीजनिंग इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्टिविटी का लेवल बढ़ाना है, स्टेप बढ़ाते हुए चलने हैं। अभी कोई भी ऐसा शॉर्टकट मत यूज कीजिए जिससे लगे कि हाँ ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। नहीं, इसके स्टेप के बारे में सोचो कि कोई भी चीज़ें जो चलती है ना कुछ दिनों के लिए चलती है, 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल नहीं चलती है। और यही गलती हो रही है हम लोगों से कि हमारे बच्चों के साथ एक ही चीज़ लॉन्ग टर्म तक प्रोसेस हो रही है, जिस वजह से मेरा बच्चा हैबिचुअल हो जाता है और हमें लगता है कि मेरे बच्चे के साथ इशू बन रहा है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए, लोग अवेयर हो कि चीज़ों को लेकर काम कैसे करना होता है, कैसे समझना होता है, और एक्टिविटी करानी कैसे बच्चों को आई कॉन्टैक्ट के ऊपर, ये सारे पेरेंट्स को समझ में आ पाए। सो मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सारी वीडियो को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।